हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है 5S। 5S ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। आप कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो या कहीं भी जॉब कर रहे हो, तो आपके सीनियर्स आपको मैक्सिमम टाइम ये बोलते होंगे कि आप अपने एरिया में जो है प्रॉपर 5S मेंटेन करके रखो। तो आखिर 5S होता क्या है, कहाँ से आया है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। तो 5S की शुरुआत जो है 1970 को जापान से हुई थी। वहाँ एक जो है TPS नाम की एक कंपनी स्टार्ट हुई थी। उस TPS ने जो है इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था। TPS की फुल फॉर्म होती है टोक्यो प्रोडक्शन सिस्टम। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था जापान वालों ने सबसे पहले 5S को। तो उन्होंने इसके जो है 5 प्रकार के S है जो इसमें उन्होंने यूज़ की है 5S में। तो हम इन सब के बारे में जानेंगे, उसका इंग्लिश मतलब, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, वो सब देखेंगे हम। सबसे पहला S आता है सेरी। सेरी एक जापानीज नेम है। इसे हम कहेंगे इंग्लिश में शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स छांटना। तो इस शॉर्ट में जो है हमारे वर्क प्लेस में जितना भी सामान पड़ा होगा, कोई भी इक्विपमेंट पड़े हो, कोई टूल्स पड़े होते हैं, कोई भी चीज़ पड़ी हो, हमें उसमें शॉर्ट करना होता है, उसमें छांटना होता है कि क्या चीज़ इसमें जो है हमारे काम की है, क्या हमारे काम की नहीं है, उसे अलग करना है। और ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो हमारे काम का हो लेकिन वो बाद में काम आएगा, आज नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें एक जो है प्रॉपर एक प्लेस रखना होता है। जैसे कि कंपनियों में हर कहीं स्टोर होते हैं अपने पास, कि हम उसको स्टोर भेजेंगे, जब जरूरत होगी तो हम वहाँ से उसको ला सके टाइम पे। और कुछ होगा वेस्टेज मटेरियल, वो सीधा स्क्रैप होगा, वो दोबारा कभी काम ही नहीं आएगा। इसके 4-5 पॉइंट इस तरह से भी आप समझ सकते हो शॉर्ट में। नॉट नीडेड एट ऑल, नीडेड बट नॉट नाउ, नीडेड बट नॉट हेयर, नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी एंड स्क्रैप मटेरियल। ये सब पॉइंट इसमें आते हैं शॉर्ट में। तो आप समझ गए होंगे शॉर्ट का मतलब क्या हो गया। हमें वो सब चीज़ें छांटनी है जो हमारे काम की है, कुछ बाद में काम आएगी, कुछ अभी काम आएगी, और कुछ टोटली वेस्टेज है उसको हम जो है स्क्रैप यार्ड के लिए मूव करवाना होता है। ये फर्स्ट एस। एंड द सेकंड एस इज सेट ऑन। सेट ऑन मतलब सेट इन ऑर्डर, ये इसका इंग्लिश में नाम है। और इसका हिंदी मतलब होता है स्थिरता या सुव्यवस्थित करना। सेट इन ऑर्डर के रिगार्डिंग भी एक बहुत फेमस स्लोगन है जो इस प्रकार से है, प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग एट इट्स प्लेस। यानी हर चीज की एक जो है जगह निर्धारित की जाए और वो चीज उसी जगह पे होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आती सेट इन ऑर्डर में। कोई भी सामान होता है हमारे पास कंपनी में, तो हम उसके लिए एक प्रॉपर एक प्लेस डिसाइड करते कि ये चीज़ हमने यहाँ रखनी है, और वहाँ प्रॉपर उसका जो है एक नाम लिखेंगे, उसमें आगे एक बोर्ड लगाएंगे, ये चीज़ यहाँ होगी, इसमें ये चीज़ यहाँ पे रखी जाएगी, ताकि यदि हम किसी को भी वहाँ भेजें, कोई अनजान व्यक्ति भी उसको भेजें कि भाई मुझे पर्टिकुलर सामान चाहिए, अगर वहाँ प्रॉपर लेबल लगा होगा नाम का, तो उसको जो है वो चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमारे लिए वो सही रहेगा। तो ये सब चीज़ें आती है सेट इन ऑर्डर में। एंड थर्ड एस इज सईसो। सईसो को आप जो है इंग्लिश में कह सकते हैं शाइन। शाइन मतलब साफ सुथरा या चमकाना। तो सईसो में जो है हमारा वर्क प्लेस में जितने भी मशीनरीज है, कोई भी टूल्स है, हमें वो जो है प्रॉपर नीट एंड क्लीन रखने होते हैं, साफ सुथरे रखने होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मशीनों में से कहीं ऑयल लीकेज हो रहा है, तो उसको हमें सेम टाइम में क्लीन करना होता है, साथ साथ ही हमें वो जो है प्रॉपर क्लीन करना होता है, ताकि जो है वहाँ कोई हज़ार्ड का कोई भी खतरा ना हो, या कोई स्लिप और ट्रिप वाला कोई भी ऐसा इश्यूज वहाँ पे ना हो उस एरिया में कि किसी को चोट आ जाए, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए सही रहेगा। तो हमें जो है शाइन बना के रखनी होती है अपने एरिया में, जिससे कि वहाँ पे कोई आएगा विजिट करने, उसको भी वहाँ पे अच्छा लगेगा, सब कुछ साफ सुथरा दिखेगा, तो उसका वहाँ मन करेगा, हमारा भी मन करेगा वहाँ पे काम करने का। तो ये सब आता है शाइन में। एंड
फोर्थ एस इज सिकेत्सु, यानी कि मानकीकरण करना, और इससे हम कह सकते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज। इस पॉइंट में ये आता है कि कोई भी जॉब होती है, हम उसको एक पहले प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि ये जो टास्क है, ये जो आपको ये काम दिए गए है, इसका हमने ये स्टैंडर्ड बनाया है, आपको ये फॉलो करना है, उसके बाद ये काम स्टार्ट करना है। जैसे हाउसकीपिंग होती है, हाउसकीपिंग का काम कहीं स्टार्ट हो रहा हो तो हम उसको एक स्टैंडर्ड बना के रख देते कि आप जो है सफाई करने से पहले एक अपना साइन बोर्ड इस एरिया में लगाओगे स्टार्टिंग में ही, जिस बोर्ड में लिखा होगा वेट फ्लोर, यानी कि फर्श गीला है। इससे जो वहाँ पे कोई भी उसके सराउंडिंग में कोई वहाँ पे आ रहा हो, उससे अगर वो बोर्ड दिखेगा, वो समझ जाएगा कि यहाँ पे जो है आगे फ्लोर गीला है, यहाँ सफाई हो रही है, ताकि वो वहाँ से क्रॉस ना हो। तो जो है स्टैंडर्डाइज में हम जो है ये सब चीज़ें देखते हैं कि हर एक काम का प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है हमने। एंड लास्ट एस इज शित्सुके। शित्सुके को हम कहते हैं इंग्लिश में सस्टेन करना, यानी कि अनुशासन। तो इस एस में जो है हम जितने हमारे ऊपर के चारों एस आते हैं, इन चारों एस को हम इस लास्ट वाले एस में सस्टेन में फॉलो करते हैं प्रॉपर डेली बेस में। उसको एक हम आदत के तौर पर एक रूटीन बना लेते हैं हम उस काम की, कि हम ये चीज़ें करनी ही करनी है। डेली बेस में हमें प्रॉपर चेक करना है कि हर एक चीज़ जो है शाइन कर रही है कि नहीं कर रही है, हर एक चीज़ जो है प्रॉपर अपने प्लेस पे है कि नहीं, कोई वेस्टेज तो नहीं हमारे एरिया में पड़ा हुआ। ये सब चीज़ें आती हैं इनमें 5S में। यदि आपने किसी मॉल में आप कहीं गए होंगे विजिट करने, तो आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ जो है प्रॉपर सेट इन ऑर्डर के अनुसार वहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिलेगी। वहाँ एक अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, प्रॉपर लेडीज़ डिपार्टमेंट एक अलग होगा, जेंट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, और किड्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा। आपने अगर किसी बच्चों के कपड़े लेने हो, आपको पता है कि ये किड्स का फ्लोर है, वहाँ प्रॉपर लिखा होगा किड्स। आप वहाँ जाके आसानी से जो है कोई भी चीज़ आपको लेनी हो, आपको वो चीज़ें मिल जाएगी, आपको टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आती है 5S में। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ फॉलो मी। थैंक यू वेरी मच।